जो बिगिनर्स हैं उनको मेंटोर चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसमें मेरी सजेशन ये है, फर्स्ट यूट्यूब से सीखें। बेसिकली लोगों को यूट्यूब का ही नहीं पता कि उससे सीखें कैसे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डाटा। किसी एक का कंप्लीट कोर्स ना देखें। मेंटोर में और ट्रेनर में क्या फ़र्क है? द वन हु कैन लीड यू टिल योर सक्सेस, आई विल कॉल इट मेंटोर। मिलियनेयर तो हर बंदा बनना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन वो कौन सा बंदा होता है जो बेसिकली रियली में इस बिजनेस की तरफ आता है? बिजनेस माइंड पर्सन होता है, वो एक लॉन्ग टर्म सोचता है, देन आफ्टर दैट उस पर रिसर्च करता है, बेसिक स्किल गेट करता है वहाँ से, ठीक है, और उसके बाद वो बिजनेस की शेप में आता है। मुझसे जो क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि सर मुझे शॉपिफाई करना है या मैं शॉपिफाई कर लूँ, तो शॉपिफाई क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत गलत कंसेप्ट इसका दिया गया है। शॉपिफाई, दे थिंक कि शॉपिफाई एक एटीएम मशीन है। शॉपिफाई जस्ट एक टूल है जो आपकी डिजिटल विजिबिलिटी को शो करता है। जिससे पैसा आएगा वो है डिजिटल मार्केटिंग। नए सेलर के लिए या जो बिगिनर्स हैं उनको मेंटोर चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और मेंटोर उसके लिए किस टाइप का मेंटोर, किस लेवल का मेंटोर उसको चाहिए? अच्छा देखें, जो न्यू इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और उनको मेंटोरशिप्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करें, खुद से सीखें। ठीक है, जितना आप खुद को ग्रो कर पाएंगे, यानी माइंड माइंड आपका उसके मुताबिक हो जाएगा, जी। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस इंडस्ट्री को, उतना ही आपके लिए इजी होगा चूज़ करना मेंटोर। ठीक हो गया। तो अब इसमें मेरी सजेशन ये है कि फर्स्ट यूट्यूब से सीखें। बेसिकली लोगों को यूट्यूब का ही नहीं पता कि उससे सीखें कैसे, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डाटा। तो मैंने अपनी वीडियोस में मोस्टली ये बताया हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब से आपने सीखना कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने सीखा था मैं वही आपको बताऊँगा कि आप जो भी मेंटोर्स है, वो जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आप उनसे डिमांड करें कि अगर आप मुझे ये चीज़ सिखा रहे हैं, इसमें आप मुझे क्या क्या सिखाएंगे। इस तरह से आप 2-3 इंस्टीट्यूट से जाएं, उनका कंटेंट लें, कंटेंट उसका देखें, उसका एक नोट बनाएं, ठीक है, उसको फिर वन बाय वन यूट्यूब पे सर्च करें। किसी एक का कंप्लीट कोर्स ना देखें, क्योंकि आप देखते देखते ना लोग थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। सबसे अच्छा वे है कंटेंट चूज़ करें, ठीक है, वहाँ से कंटेंट लें। क्या क्या, लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि कोई सिखा रहा है भाई शॉपिफाई क्या है, आप उस शॉपिफाई को सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर और एक वीडियो देख लें, किसी की भी देख लें, ठीक है, 1 से 2 वीडियोस देख लें। उसके बाद कोई और कंटेंट उठाएं, वो वन बाय वन सर्च करें। 50-60% आप यहाँ से सीख जाएंगे, ठीक है, 20% आप एक्सपेरिमेंट बेस पे सीखेंगे। और जब आप मेंटोर चूज करने जाएंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको बिजनेस का आइडिया हो गया क्या क्या चीज़ है। जब आप उसकी प्रोफाइल को सर्च करेंगे, उसके कंटेंट को देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि यार मुझे इसको चूज करना है या नहीं करना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छी बातों में गिर जाते हैं और अच्छे स्क्रीनशॉट पे गिर जाते हैं। मैं अगर आज अच्छी बात कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे यार हाँ बस यही ठीक है। वो बायोडाटा नहीं देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ एक्चुअली डिलीवरिंग, कोई रिसर्च नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड कि इट्स मेंटोर चूज़ करना ऐसे है जैसे आप उन्हें प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो जितनी मेहनत आप एक प्रोडक्ट पे लगाते हैं चूज़ करने में, उतनी ही मेहनत आपको मेंटोर को चूज़ करने में। मेंटोर में और ट्रेनर में क्या फ़र्क है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, हु कैन बी द मेंटोर? द वन हु कैन लीड यू टिल योर सक्सेस, आई विल कॉल इट मेंटोर। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी समझ लें, दैट इज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको एक पाथ दे देते हैं। मेंटोर वो होता है कि जो आपको रास्ता भी दिखाते हैं और प्लस वो आपको आपके सक्सेस तक आपको लीड भी करते हैं। तो दैट इज़ आई कंसिडर्ड एज डिफरेंस इन ट्रेनिंग एंड ट्रेनर एंड मेंटोर्स। आई थिंक जो आमिर भाई ने बात की है, दैट्स एग्जैक्टली लोगों को डिफरेंशिएट करना जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता है कि
मेंटोर किस बला का नाम है और ट्रेनर कौन है, और ट्रेनिंग में और एग्जैक्टली। उसमें लोग जो है ना वो मिक्सड अप कर जाते हैं। तो इसमें बिगिनिंग में जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग्स वगैरह हासिल करनी चाहिए, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। सो यस, आई एग्रीड। एक यानी बेसिक नॉलेज तो बंदे के पास ज़रूरी है, लेकिन जैसे भाई आमिर भाई ने बोला कि हर एक बंदे की एक अपनी जर्नी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और वो जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसमें आपको मेंटोर की ज़रूरत है। ट्रेनर वहाँ पर, ट्रेनर एक प्रूवन जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको सिखा देगा, यहाँ से ये बटन दबाओगे तो ये होगा, यहाँ ये करोगे तो ये हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आपको कंटेंट कंपेयर करना चाहिए, उसमें चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि अच्छा मुझे ये चीज़ें आती हैं, ये मुझे कवर करनी है। सो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ यानी कोई ट्रेनर आपको वैल्यू दे रहा है तो वो आप उससे यकीनन जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ मेंटोर, मेंटोर कभी भी ट्रेनर नहीं होता। मेंटोर हमेशा आपको सपोर्ट देता है, वो आपको बताता है कि भाई ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। अगर किसी जगह आप फंस गए हैं तो उससे निकलना कैसे है, वो मेंटोर आपको बताता है कि भाई, बिकॉज वो ऑलरेडी उस चीज़ से एक्सपीरियंस कर चुका होता है। सो दैट्स हाउ ही नोस। आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो श्योर नहीं है, जिनको यानी समटाइम्स बंदा होता है ना डबल माइंडेड हो जाता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कर पाऊँगा, यानी समटाइम्स बंदा इनसिक्योर भी होता है, उसके पास बजट बहुत लिमिटेड, स्पेशली जैसे हम अब पहले बात कर चुके हैं कि बजट बहुत ही लिमिटेड सा बजट होता है लोगों के पास। सो उसमें वो उसको लूज़ करने के लिए बहुत ही यानी इनसिक्योर होते हैं कि यार ये पैसा भी चला जाएगा तो मैं क्या कर पाऊँगा। सो अगर बंदा अनश्योर है तो उसको क्या आप एडवाइस करेंगे? अच्छा, फर्स्ट चीज़, बेसिकली हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ई कॉमर्स में आना चाह रहा है, इफ़ इज़ अनश्योर्ड, आई सजेस्ट कि वो इस चीज़ का रिस्क ना लें। डेफिनेटली जब आप अप्रोच करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिज़नेस की, और अगर आपका बिज़नेस माइंड नहीं है, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ अ रिस्क, बिज़नेस इज़ अ रिस्क, तो या तो आप प्रिपेयर हों उसके लिए, ठीक है? देन यू विल चूज़ एन ऑप्शन, either you go to any institute to learn or either you take any mentorship। और अगर आपका बिजनेस का रिस्क उसको नहीं मैनेज कर पा रहे, नहीं ले सकते उसका रिस्क, तो आई विल सजेस्ट कि ई कॉमर्स आपके लिए नहीं है। ई कॉमर्स इज़ अ वेरी वास्ट, ठीक है, बट ये हर किसी के लिए भी नहीं नहीं, है। यस। बहुत अच्छी बात आपने की है। इसमें मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि अगर आपके पास 10 बंदे सीख रहे हैं, 10 में से 1 या 2 बंदे प्रैक्टिकली काम करेंगे, बाकी 8 बंदे या 7 बंदे वो ये काम नहीं करेंगे। बिज़नेस माइंडसेट एक जर्नल यानी फॉर्म है, बट क्या स्पेसिफिक माइंडसेट होना चाहिए? मिलियनेयर तो हर बंदा बनना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन वो कौन सा बंदा होता है जो बेसिकली रियली में इस बिजनेस की तरफ आता है, या कौन सा ऐसी कोई ट्रिक है जो कि बंदे को ट्रिक करती है, उसको लेके आती है, या क्या होता है ये? मतलब अगर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। ठीक है, देखिए बिजनेस माइंड मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पाकिस्तान में क्या है, बेसिकली ये होता है कि दे फॉलो द ट्रेंड, हम्म, यानी वो जो ट्रेंड चल रहा है उसी में सब आ जाएंगे। अमेज़न आया, सब लोग अमेज़न के पीछे चले गए। अभी शॉपिफ़ाई आया हुआ है तो सबको शॉपिफ़ाई। हम्म, यूट्यूब ऑटोमेशन आई, सब लोगों ने उसकी तरफ जाना है। बिज़नेस अगर आपने करना है तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, ठीक है? अगर आप इधर, इधर, इधर तरफ जाएँगे, तीनों साइडों पे जाएँगे, तो आप सीख तो लेंगे, हम्म, बट आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस माइंड की तरफ नहीं जाएँगे। नहीं है। जो बेसिकली बिजनेस होता है, बिजनेस माइंड पर्सन होता है, वो एक लॉन्ग टर्म सोचता है, देन आफ्टर दैट उस पर रिसर्च करता है, बेसिक स्किल गेट करता है वहाँ से, ठीक है, और उसके बाद वो बिजनेस की शेप में आता है, यानी अपने आप को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन
कंसिस्टेंटली की तरफ लेकर लेके जाता जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ट्रेंड के पीछे ना भागे, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं उसकी तरफ जाएं, या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। थ्री इडियट मूवी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आप जाएं, फकीर के फकीर ना बने और ट्रेंड को फॉलो ना करें। ई कॉमर्स बेसिकली किसी प्रोडक्ट का नाम है या क्या है? अच्छा, बेसिकली ई कॉमर्स एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है। ई कॉमर्स सब बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, हम्म, ठीक है। यानी आपकी एक दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, माइक्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आपकी फूड्स की दुकान है, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। इवन सर्विसेज हैं अगर आपकी, दैट हाँ, इज़ वो भी आल्सो ई ई कॉमर्स। कॉमर्स में ही आता है। तो ओवरऑल ई कॉमर्स है क्या कि भाई, एक होती है आपकी फिजिकल विजिबिलिटी, एक होती है कि आपकी थ्रू इंटरनेट जिसे हम कहते हैं इसको, डिजिटल। तो डिजिटल विजिबिलिटी। तो जितने भी फिजिकल बिजनेस हैं दे बिकम अ डिजिटल एंड इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। तो उसमें सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। सो इसमें बेसिकली कोई भी आप सर्विसेज ले लें, बिजनेस ले लें आप, यानी कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसको आप थ्रू ई कॉमर्स आप बेच सकते हैं। आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बाउंड्रीज की लिमिटेशंस नहीं है, बॉर्डर्स की लिमिटेशंस नहीं, बियॉन्ड दैट। सो ये चीज़ आई होप के क्लियर हुई होगी। अगला मेरा क्वेश्चन थोड़ा मे बी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन अक्सर मुझसे जो क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि सर मुझे शॉपिफाई करना है या मैं शॉपिफाई कर दूँ, तो शॉपिफाई क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत गलत कंसेप्ट इसका दिया गया है। शॉपिफाई, दे थिंक कि शॉपिफाई एक एटीएम मशीन है, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज़ अ टूल, ठीक है, जो आपकी फिजिकल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यानी आपको एक वेबसाइट बना कर देती है, एक टूल है जिससे आप अपनी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन थ्रू सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई क्योंकि एक हवा बनाया हुआ है कि शॉपिफाई आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शॉपिफाई जस्ट एक टूल है जो आपकी डिजिटल विजिबिलिटी को शो करता है। जिससे पैसा आएगा वो है डिजिटल मार्केटिंग, कि आपने अपने उस प्रोडक्ट को थ्रू शॉपिफाई शो कैसे करवाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, लोगों की रीच तक पहुंचाना कैसे है। तो अगर आप शॉपिफाई करना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई आप थर्ड पार्टी की सर्विसेज से भी ले सकते हैं। आपने अगर इस स्किल को सीखना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, एज बिफोर आई सेड, आप कोई भी प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है, वर्ल्डप्रेस है, अमेज़ॉन है, नून है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो शॉपिफाई जस्ट अ टूल जो आपकी वेबसाइट को डेवलप कर देता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं? यानी अगर यानी बंदा ई कॉमर्स कर रहा है तो ही हैज़ टू बी ऑन शॉपिफाई या क्या? दो चैनल्स हैं यहाँ पे, एक है वर्ल्डप्रेस, हम्म, ठीक है, जिस वर्ल्डप्रेस और उसमें एक प्लगइन्स आती है वो कॉमर्स, यानी वो एक प्लेटफॉर्म है। एंड सेकंड इज शॉपिफाई। अगर आपको बनी बनाई चीज़ चाहिए, ठीक है, शॉपिफाई स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट सेल्स बेस्ड बिजनेस के लिए। तो उसमें क्या है कि अगर आपका सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, और आप जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं यानी प्रोडक्ट सेलिंग, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो शॉपिफाई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है इस ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए। दूसरा है वर्ल्ड प्रेस, वो कॉमर्स जिसमें प्लगइन यूज़ होती है, वो भी सिमिलरली इसी तरह ही है। बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? शॉपिफाई ऑटोमेटेड है, आपको कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती, जबकि वर्ल्ड प्रेस पे आपको कस्टमाइजेशन हर चीज़ आपको अलग अलग करनी पड़ती है, जैसे पेज डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, चेकआउट पेज एंड डिफरेंट किस्म की। तो अगर आप ई कॉमर्स की तरफ प्रॉपर आना चाह रहे हैं एंड यू हैव अ गुड बजट, देन स्टार्ट विथ शॉपिफाई। वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट से बना के भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। यस, एक बिगिनर के लिए या नए बंदे के लिए, या इवन दो जो बंदा ऑलरेडी किसी किसी भी मॉडल पे काम कर रहा है,
सो उसको रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एज ए ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर? ओके, इट्स ऑल एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर गोल, कि हम्म, आपका गोल क्या है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के लोग ई कॉमर्स में आते हैं। वन गोल इज़ कि भाई क्विक मनी हम जनरेट कर लें। कोई एक ई कॉमर्स बिजनेस में आता है कि हम एक ब्रांड बिल्ड कर लें। कोई आता है कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। ठीक है, यानी हम अपना एक इमेज क्रिएट करें। तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं, आप किस गोल के तरीके से आ रहे हम्म, हैं। अल्टीमेटली एवरी बिजनेस नीड मनी। तो ये तो एक गोल हो गया कि भाई हर बिजनेस ने आना है। और जो मैं प्रेफर करता हूँ, मार्केट इज़ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट नाउअडेज। हम्म, ठीक है, वही सिक्योर रहेगा जिसने कुछ बिल्ड कर लिया। आइदर इट्स प्राइवेट लेवल बिजनेस, हम्म, आइदर इट्स वाइट लेवल बिजनेस। तो जितनी मार्केट में लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, जितने मार्केट्स में लोग आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हम्म, फॉर द न्यू सेलर्स। न्यू सेलर्स के लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। पुराने खिलाड़ी दे सर्वाइव, बट जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकॉज एवरीवन नाउ ऑनलाइन पे आ गए हैं। तो अब ये सिक्योर कैसे होंगे? दे हैव टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड्स। हम्म, ठीक है, स्टार्ट में लर्निंग बेस के ऊपर, अल्टीमेटली एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम रैंडम। आप दूसरों के ब्रांड सेल करेंगे टू गेट द एक्सपीरियंस, टू गेट सम मनी, टू सस्टेनेबल। अल्टीमेटली गोल आपका होना चाहिए कि आप अपनी ब्रांड्स की तरफ जाएं, विच इज़ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ने बहुत अच्छी बात की है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग अदर्स प्रोडक्ट्स, बिल्ड इट योर ओन एंड सेल इट। एंड ट्रस्ट में कि इतना पोटेंशियल है। अगर आप बिगिनर हैं एंड आप मेहनत करना चाहते हैं, उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप कोई एक प्रोडक्ट से छोटी प्रोडक्ट से आप शुरू करें एंड दैट विल बी योर एसेट इंशाल्लाह। क्या स्ट्रेटजीज आप एडवाइस करेंगे शुरू में या बिगिनर्स को, कि वो इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह दे विल सक्सीड? फर्स्ट, दे फोकस ऑन योर ऑन स्किल्स। ये जो मेजोरिटी नॉर्मली स्किल्स हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, ये सीखें। सेकंड स्ट्रेटजी, आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए अगर आप इसको करना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, तो यू विल चूज़ सम प्रोफेशनल, हायर प्रोफेशनल, लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, और अडॉप्ट इन योर बिजनेस, आप उसको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करें। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि इन 1 ईयर, जैसे मैंने आपको कहा कि दैट इज स्टार्टअप, बट मैंने उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने एक प्रोफेशनल की सर्विसेज को हायर किया। ठीक है, उसको मैंने 6 मंथ तक हायर किया, जस्ट टू लर्न। क्योंकि बेसिक मुझे चीज़ें आती थी, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है, बेसिक मुझे आती थी, जस्ट टू लर्न के मैं क्या गलती कर रहा था और ये जो प्रोफेशनल है वो इसको कैसे मैनेज कर रहा है। तो दैट इज़ माई कॉस्ट, बट दैट इज़ माई प्रॉफिटेबल कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने उनसे वो चीज़ें सीख ली, और अभी मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि मैं इतना डीपली उसमें चला गया हूँ। और ये मैं तभी सीख पाया हूँ, मैं ऐसे कहूँगा कि एज ए मेंटोर मैंने उसको हायर किया, उससे वो चीज़ें लर्न की, एंड देन आई अडॉप्ट इन माय बिजनेस। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, जिसमें बंदे को जो है ना वो हेल्प हो सके कि यार उसको इस मॉडल पे जाना चाहिए एज ए बिगिनर। ई कॉमर्स में डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज़ एफिलेट मार्केटिंग, सेकंड इज़ ड्रॉप शिपिंग, थर्ड इज़ होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि आप डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स को सेल करते हैं, जेनेरिक या ब्रांड। फोर्थ इज़ प्राइवेट लेबल, यानी आप अपना ही ब्रांड एक लॉन्च करते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं, वैसे 6 हैं, बट मेजॉरिटी यही 4 यूज़ होते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी आप एक घरेलू खातून हैं, ठीक है, और आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ यूज डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स। स्टार्ट विद एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं। व्हेन दे बाय थ्रू योर लिंक्स, यू विल अर्न इनकम।
सेकंड चीज़ है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट्स किसी सप्लायर से आप कांटेक्ट करते हो, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट भी हो सकती हैं या फिजिकल कोई जी। बिजनेसमैन भी हो सकता है, होलसेलर हो सकता है। आप उसको कहते हो कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँगा, और जब ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्टली मेरे कस्टमर को शिप डिस्पैच कर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट आपकी डीलिंग होती है। इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली रिक्वायर्ड होती है इन शेप ऑफ जब आप एडवर्टाइज करते हैं और जब आप वेबसाइट डेवलप करते हैं। थर्ड मॉडल इज़ होलसेल। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई हम आपके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे थ्रू अपनी वेबसाइट्स के, हम्म, और आप हमें प्रोवाइड करें। फोर्थ इज़ प्राइवेट लेबल, जिसमें आप खुद का ब्रांड बनाते हैं। वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल, दैट आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। वाइट लेबल में क्या होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को, जिस दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं बट अंडर अपने नेम के। नेम के, दैट इज कॉल्ड वाइट लेबल। और प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, डिजाइनिंग पार्ट्स, एवरीथिंग, सब चीज़ आपकी अपनी होती करते है। हैं। दैट इज मॉडल इज कॉल्ड प्राइवेट हाँ। लेबल। तो बिजनेस कौन सा मॉडल स्टार्ट करना चाहिए, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, योर एबिलिटी। सो आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद होलसेल। ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ स्केलेबल बिजनेस। हम्म। स्टार्ट विद होलसेल, लर्न इट, एंड देन गो फॉर द प्राइवेट लेवल। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें जीसीसी स्पेसिफिकली यूएई मार्केट के बारे में कि कैसी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इन जनरल एंड स्पेसिफिक फॉर ई कॉमर्स। Okay, first thing, Dubai is a hub of a business. The best part it is कि यहाँ पे बिजनेस को करना आसान है। सेकंड चीज़, आपको स्केल करना आसान है एज पर मल्टी कंट्रीज पे अगर आपको टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है, आप इम्पोर्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान देखें जी। और दूसरे कंट्रीज़ में देखें, तो यहाँ से इंटरनेशनली आप अपने ब्रांड्स को दूसरी मार्केट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली दुबई इज़ अ हब बिजनेस। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स, बिजनेसेस बिल्ड हुए हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ई कॉमर्स ही क्यों यूएई में, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और यहाँ जो कस्टमर है ही इज सेंसिबल, ही नो अबाउट व्हाट इज ई कॉमर्स। पाकिस्तान में लोगों को अभी पता चला है कि ई कॉमर्स क्या है, व्हेन वी क्रिएट द अवेयरनेस। और यहाँ तो है ही स्टार्ट में, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ई कॉमर्स ही ई कॉमर्स है। इवन आपको सब्जी भी मंगवानी है तो आप ऑर्डर ई-कॉमर्स से करेंगे ई कॉमर्स से, नून से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, आपको वो चीज़ मंगा आप पे सकते हैं। घर तक आ जाएगी। बिल्कुल। सो पोटेंशियल बिजनेस, पोटेंशियल है यहाँ पे हम्म। दुबई के अंदर। आप उसको ग्रोथ लेवल एक अच्छे तरीके से लेके सकते हैं। द थर्ड पार्ट इज व्हेन समवन नो अबाउट दुबई बिजनेस, यानी आप दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, इट विल क्रिएट अ बिग इमेज। दुबई की जो डिजिटल लैंडस्केप है, आई थिंक ये या इंफ्रास्ट्रक्चर जो इवन जो यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डिजिटलाइजेशन को या इसको, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्पफुल है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? दुबई ने तो इसको बहुत इजी कर दिया है, यानी एक बिजनेसमैन को बहुत ही फैसिलिटेट कर रहे हैं ये। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स, इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जी। तो गवर्नमेंट इनकी बहुत सपोर्ट कर रही है ऑल बिजनेसेस को, अनटिल अनलेस यू आर डूइंग इन अ लीगल वे। ठीक है, तो जो यहाँ पर लीगल वे में बिजनेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी गुड। इवन आप देखें कि इनके लोकल कम्युनिटी भी ई कॉमर्स में है अभी। दे जी। दे दे हैव अ वेरी गुड बिजनेसेस इन ई कॉमर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लोकल्स ने स्टार्ट की हुई हैं। तो दे आर फैसिलिटेटिंग लोकल्स एंड एज वेल एज एक्सपेक्ट, जो लोग बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, दे सपोर्टिंग बहुत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कम्युनिटी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं,
उनकी कंपैरिजन या जो अप्रोच है टुवर्ड्स द ई कॉमर्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिन्होंने बेसिकली ई कॉमर्स को इन्वेंट किया या बेसिकली दरियाफ्त किया, किस एंगल से आप देखते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई या कहाँ हमने सही काम किया इस चीज़ को समझने के लिए या देखने के लिए? जो भी ई कॉमर्स है, अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, दे गिव द वैल्यू टू द कस्टमर, हम्म, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान, क्योंकि मुझे दूसरी कंट्रीज़ का नहीं इलम, बट हमें पाकिस्तान का इलम है कि जहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं, वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी हैं। दे डैमेज द इंडस्ट्री, हम्म, ठीक हो गया। अभी भी हम वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए डरते हैं, ठीक True. है। एक डरते हैं, एक हमारी अवेयरनेस नहीं है वहाँ के ऊपर, ठीक है, कि ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है, उससे भी हम ऑर्डर्स बिल्कुल। क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ क्या है कि हमने द मेन पार्ट इज़ के यार, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जब तक कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो नहीं हो सकते। सकती। वेस्टर्न रीजन ने क्या किया है, उन्होंने कस्टमर को वैल्यू दी है, हम्म, विच इज़ वी आर नॉट डूइंग, ठीक है। हम कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे हैं जो दे हैं, बट अगर हम तवाज़ुन करें एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, जी, तो हम में अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें कस्टमर को सपोर्ट करनी चाहिए। और अल्टीमेटली द मेन थिंग इज़ अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, एज कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जहाँ पे बिजनेसेस कुछ अच्छे बुरे हैं, वहाँ पे कस्टमर भी कुछ अच्छे बुरे हैं। सो द मेन डिफ़िकल्टी हम यूएई में भी जो हम फेस कर रहे हैं, वो यही है कि एशियंस कस्टमर आर नॉट, यूँ समझ लें कि हैव नॉलेज अबाउट दिस। और जबकि अगर आप फिलिपीन कस्टमर्स या डिफरेंट उनके कस्टमर को कर लें, दे नो व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड हाउ दे परफॉर्म। तो हमें थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने पीपल्स, अपनी कम्युनिटी में, कि जो ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहा है, हर हर कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोई वन लाइन एडवाइस आप न्यू ई कॉमर्स, आखिर में हमने थोड़ी डीमोटिवेशन वाली बातें कर दी हैं लोगों को, अच्छा यार ये भी होता है, सो क्या एक एडवाइस देंगे? इफ़ यू आर पैशनेट एंड यू वांट टू डू समथिंग, टेक अ रिस्क, जस्ट डू इट। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, फेलियर्स भी आप देख सकते हैं उसमें, और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बट अनटिल अनलेस जब तक उसको आप करेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा नहीं कि पता आप चला। सक्सेस हैं या आप फेलियर में हैं। बिल्कुल। तो वट एवर यू हैव डिसाइडेड, मेक अ प्रॉपर प्लान। ये नहीं है कि आप एकदम आए, मेक अ प्रॉपर प्लान, मेक डिसीजन, रिसर्च इट, एंड एट द लास्ट जस्ट डू इट। एंड That's true. that is my suggestions for every new company. Thank you so much, Amar. Thank you so much Yeah, for your thank time. you. And it was really great conversation with you. And I hope, inshallah, future में भी ऐसी हमारी बहुत सारी settings होती रहेंगी. So once again, thank you so much. Inshallah. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Welcome. Thank you for turning into this episode of MondayBazaar.com podcast. A huge thanks to Amar for sharing his invaluable insights on e-commerce and the potential within the GCC and UAE market. We hope you found practical tips to kickstart or elevate your business journey. Be sure to subscribe, follow us for more inspiring conversations, and stay connected for insights from leaders in e-commerce. Until next time, keep building and innovating.